जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भामुभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोषम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। श्वास श्वास पर राम रट वृथा श्वास मत खोय ना जाने इस श्वास की आवन होय न होय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत सद्गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। परमाराध्य स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान श्री अनंत हनुमंत हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणारविंदों मंचस्थ श्री रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में भगवान श्री राम का वांग्मय विग्रह, इस ग्रंथ को मैं अनंत बार प्रणाम करता हूँ। अभी अभी बड़ी सुंदर दिव्य मर्म स्पर्शी व्याख्याओं को आप श्रवण कर रहे थे। ऐसे मेरे अभिन्न प्रिय श्री ब्रजेश जी दीक्षित, उनके पूर्व मानस मर्मज्ञ श्री पंडित राजेंद्र जी पाठक, उनके पूर्व मेरे ही धाम चित्रकूट से पधारे हुए मानस मर्मज्ञ वयोवृद्ध मनीषी श्री भगवती प्रसाद जी मिश्र, और इस मंच का दिव्य संचालन कर रहे हैं ज्ञान वृद्ध आयु वृद्ध श्री त्रिपाठी जी। सत्यनारायण मानस सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, निश्चित रूप से यह मानस सम्मेलन श्री रामचरितमानस का दिव्य आयोजन अपनी भव्यता और दिव्यता को प्रतिवर्ष प्राप्त करता है। आज प्रथम दिवस होने के कारण उपस्थिति प्रभावित है और थोड़ा सा हो सकता है लोग भयभीत तो नहीं है कोरोना का नाम सुनकर के, हैं वो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कार्यक्रम भी समय से ही प्रारंभ होगा, समय से विश्रामित होगा, क्योंकि शीतकाल भी है और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना है। क्योंकि हम लोग पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेगा भाई? हम लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान देना है। सरकार का बनाया हुआ नियम
हमारी सरकार ने नियम बनाया, हमारे देश की गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, और ये महामारी का प्रकोप बड़ा भयावह विगत वर्ष में आपने देखा, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत नियंत्रण हुआ। काफी लोग चले गए, देश में बहुत लोग गए, पूरे विश्व को प्रभावित किया कोरोना ने, लेकिन काफी नियंत्रण किया भारत की सरकार ने, और आप सबने सरकार का साथ दिया, अर्थात आप साथ देंगे वो दे रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। अनुशासित जीवन जीना चाहिए, भगवान का नाम प्रीति पूर्वक लिया जाए, श्रद्धा पूर्वक लिया जाए, तत्पश्चात भगवान का दिव्य चरित्र आप सब श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की। प्रिय श्रद्धालुओं, रामचरितमानस यह अद्वितीय ग्रंथ है। प्रत्येक मानव के जीवन में यह वेदना है कि मुझे प्रभु राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रभु राम का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। वेदना है, मंदिरों में आप जाते हो तो मूर्ति का दर्शन करते हो, कहते हो प्रत्यक्ष दर्शन दो, कुछ बोलो, बात करो उनसे, लेकिन भगवान तो मौन बैठे हुए हैं, बस दर्शन करिए जाइए। कहीं ना कहीं किसी रूप में कृपा तो होती है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी। लेकिन आप सोचते हो कि जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति के प्रभाव से भगवान स्वयं प्रकट हो गए और नृसिंगा अवतार हो गया, ऐसे ही प्रभु मेरे सामने प्रकट हो जाएं। आप ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, यहां तक कि कलिकाल में मीराबाई के सामने प्रकट हुए, तुलसीदास जी महाराज के सामने प्रकट हुए, एकनाथ जी, तुकाराम, नामदेव जी आदि आदि संतों के समक्ष आप प्रकट हुए। कबीरदास जी ने भी आपका दर्शन किया, रैदास जी ने भी आपका दर्शन किया, नानक जी ने भी आपका दर्शन किया। तो हम संतों की श्रृंखला में नहीं है, लेकिन भक्त हैं। प्रभु प्रकट होकर दर्शन दो, या तो ये बताओ कि कमी क्या है। तो रामचरितमानस ग्रंथ ये भगवान की आकृति है, लेकिन कृति के रूप में प्रकट है तो आकृति, लेकिन कृति के रूप में प्रकट है। आप दर्शन करते हैं रामचरितमानस ग्रंथ का, तो सबसे पहले दृष्टि जाती है ये अक्षर विशेष रूप से रामचरितमानस। क्यों भाई? सबसे पहले दृष्टि जाती है। ये 3 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्षर तो बहुत हैं, लेकिन ये 3 जो स्वरूप इस मानस में प्रतिष्ठापित हैं, प्रथम पृष्ठ पर ही पहले राम, इसके बाद चरित, इसके बाद मानस। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि मानस आप सब हैं, जितने भी बैठे हैं सब मानस हैं, हम सब मानस हैं। लेकिन इच्छा यह है कि श्री राम मिले, लेकिन बीच में कोई है, मानस और राम के बीच में कोई है, और हमें दिखाई भी दे रहा, वो है चरित। चरित मानी लीला,
और चरित्र से ही चरित्र का निर्माण और चरित्र से ही चरित्र का निर्माण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान का चरित्र जो बना है वो चरित्र से ही बना है। बोलो बना कि नहीं? अगर राम जी का उत्कृष्ट चरित्र ना होता तो लीला कैसे होती, और आप सब उस लीला को आदर्श कैसे मानते? बोलो, विचार करो। उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही लीला का दर्शन करते हो। नाम रूप लीला धाम, ये चतुष विग्रह हैं भगवान के। चरित्र भी लीला भी भगवान का ही विग्रह है। नाम रूप धाम लीला। सीधी सी बात यह है विचारवान श्रोताओं कि मानव राम के बीच में चरित्र है। ये चरित्र इस बात का उद्घोष कर रहा है कि यदि आज का मानव श्री राम का दर्शन करना चाहता है, श्री राम को प्राप्त करना चाहता है, तो ये ग्रंथ चैलेंज कर रहा है कि मानव को चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी उसे राम का दर्शन होगा। बिना चरित्र के राम का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र का निर्माण भगवान की कथा सुनकर के ही होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के चरित्र का निर्माण कैसे होगा? सत्संग सुनने की उत्कंठा तो भगवान शिव के अंदर भी है। सत्संग सुनने की उत्कंठा श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन में है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं, बुद्धि मताम वरिष्ठम है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को भी सत्संग की आवश्यकता है। जहां भी सत्संग होता है हनुमान जी श्रोता बन करके बैठ जाते हैं, श्रोताओं की दीर्घा में ही बैठते हैं। सत्संग तो हनुमान जी को प्रिय है, भगवान शिव को प्रिय है। और प्यारे, सत्संग हमको और तुमको भी प्रिय है। मैंने भी सत्संग सुना है, ये जितने विद्वान बैठे सबने सत्संग ही तो सुना है, और जो भी मिला है वो सत्संग से मिला है कि नहीं? हमारे त्रिपाठी जी कहते हैं कि मैं बांदा में जब मानस सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो आप प्रथम श्रोता के रूप में रहा करते थे। झांसी किले के मैदान में सम्मेलन होता था, उस समय भी आप श्रोता के रूप में रहा करते थे। बड़े बड़े मनीषियों को सुना है, उनका दर्शन किया है। मैंने भी बचपन में, हमारे ब्रजेश जी बैठे हैं, 80-82 से मैं इनके क्षेत्र से जुड़ा हूँ, कथा कह रहा हूँ। क्यों भाई? ये इन्होंने हमको बहुत पहले सुना है, आपके ही क्षेत्र में, जन्मभूमि वाले क्षेत्र में। मैं बहुत आज भी जाता रहता हूँ, पहले भी जाता था। नर्मदा क्षेत्र में, हाँ, जहाँ आपका जन्म हुआ। और अभी सिलवानी में भी मेरी कथा होने वाली है। बहुत व्यापक रूप से कथा का आयोजन हो रहा है आपके समीपस्थ में। अब तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अभी रिटायर हुए कि नहीं? अच्छा, कहाँ पर है इस समय? अरे वाह, टीकमगढ़ में है। इनको ओरछा धाम मिल गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सत्संग अवश्य ही करना चाहिए, सत्संग में अवश्य ही जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। हनुमान जी महाराज सत्संग के प्रेमी हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान का चरित्र सुनना चाहते हैं, वो प्रसन्न उसी से होते हैं जो भगवान का चरित्र हनुमान जी को सुनाता है। इसलिए ज्यादा नहीं है तो रोज घर में रामायण पढ़ो। रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना प्रसन्नता के लिए, लड्डू पेड़ा का भोग लगाना ये अलग बात है, लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो रामचरितमानस का नित्य पाठ करो। और हनुमान जी का विग्रह चित्रपट सामने रख करके हनुमान जी को सुनाइए। इतने प्रसन्न होंगे कि आप जो चाह रहे हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप
जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, जिस वस्तु की प्राप्ति की सहज रूप से ही आपको वो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। यह है सत्संग का प्रभाव, यह है रामचरितमानस का प्रभाव। कार्यक्रम भी मंगल से शुरू हो रहा है और शनिवार को विश्रामित होगा, पंचदिवसीय है मंगलवार। और हनुमान जी के सामने देखिए दर्शन भी हो रहा है। ऐसे स्थल पर कथा होती है कि सामने बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ये कितना सुंदर परिसर है। चांदमारी हनुमान जी सामने दर्शन दे रहे हैं, इधर ग्रंथ रखा हुआ है। आप जैसे बुद्धिजीवी श्रोता, ये कितनी सुंदर दिव्यता का स्वरूप है। मंगल, भगवान की कथा मंगल ही तो देती है। कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली मंगल प्रदायिनी भगवान की कथा, उसको आप सुन रहे हैं। मंगल अवश्य होगा। भगवान का नाम भी मंगलमय है। भाव कुभाव अलख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से आप राम जी का नाम लें, मंगल ही मंगल होगा। लेके तो देखिए, जमुआई आती है तो राम राम कहते हो, है? कोई व्यक्ति सामने आते दिखाई देता है तो भैया राम राम, है? आलस भी आता है तो राम राम कह के लेट जाते हो, राम 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 राम। अच्छा भैया, रात्रि में थोड़ा बहुत अगर कहीं निद्रा टूटी, आप सत्संगी हैं तो राम राम राम, और जब जागते हो तो राम 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 राम। राम राम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। राम के नाम से कितनी प्रीति है भगवान शिव की, कथा से भी प्रीति है। कैलाश पर्वत को छोड़ के गए साहब समुद्र के किनारे कथा सुनने के लिए, कुंभज ऋषि का प्रसंग आता है। बताइए कहां से चले? हिमालय से चले और पहुंचे कहां? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि का प्रसंग आता है। बोलो कथा के प्रति प्रेम है कि नहीं? तुम 2-4-10 किलोमीटर दूर से आए होगे, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर दूर से आए हुए। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके भी 2-4 दिन रुक जाते हैं किसी के घर में रिश्तेदारी में, कि भाई 5 दिन का सत्संग है, हम सब कारगिल पार्क में 5 दिन का सत्संग सुनेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिमालय से कौन आता है कथा सुनने के लिए? यहां कौन आता है बताइए? अच्छा, हिमालय में किसका रिश्तेदार रहता है झांसी वालों का, ये बताओ। हमारी समझ में तो नहीं रहता होगा, है? वो बात अलग है कि कोई सर्विस करता है, वहां रहता हो। रिश्तेदारी हिमालय वालों से नहीं होगी किसी की। कौन से गोत्र के हिसाब से करोगे वहां, बताइए भाई, है? ये बात अलग है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, वहां सरकारी सर्विस में है, पहुंच गया हो, अलग विषय है। लेकिन बद्रीनाथ से, कैलाश से आपका यदि नाता है, रिश्तेदारी है, संबंध है, तो वो भगवान शंकर हैं, और शंकर के अलावा कौन हो सकता है? बोलो, भगवान शिव के अलावा कौन हो सकता है? शिव जी से ही संबंध है। अगर कोई आया है हिमालय से चल के, कैलाश के शिखर से उतरकर कारगिल पार्क में अगर कोई कथा सुनने आया है, तो वो भगवान शंकर हैं प्यारे, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। भगवान शिव है। वो झांसी में भी आ जाते हैं और जाके दक्षिण में भी पहुंच जाते हैं, जहां कथा होती वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे हनुमान जी यत्र 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 तत्र सर्वत्र, जहां जहां भी कथा होती है वहां पहुंच ही जाते हैं, निश्चित रूप से पहुंचते हैं। नाम के प्रति कितनी बड़ी निष्ठा,
इतनी बड़ी निष्ठा है नाम के प्रति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। और भावपूर्ण विधा में वास्तुवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अश्रुपूरित नेत्रों से राम 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 जपते हैं। ये नाम के प्रति निष्ठा है। मंगल ही मंगल। आज हनुमान जी का दिन और मंगल मूर्ति विराजे हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज विराजमान है। मंगल की शरण में है। मंगल कौन है? भगवान का नाम। नाम की शरण में है। नाम की शरण में है। ये भगवान का नाम मंगल ही प्रदान करता है। और नाम जपते जपते हनुमान जी मंगल मूर्ति हो गए मंगल मूर्ति। एक बड़ी अच्छी बात स्मरण हो आई कि जीवन में हम नाम भी किसी से लेते हैं। नाम किसी का लेते हैं और किसी से नाम लेते हैं। जैसे नाम किसका लेते हैं? तो भगवान का नाम लेते हैं। क्यों भाई? और नाम यदि हम लेते हैं, जिसको मंत्र कहते हैं, वो गुरु से लेते हैं। क्यों भाई? किससे लेते हैं? गुरु से लेते हैं। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। अच्छा भाई, नाम का भी असर, ये जो तारक मंत्र है, भगवान का नाम जो तारने वाला है, ये तो गुरुदेव के द्वारा ही लिया जाता है, बिना गुरु के नहीं, मनमुखीपन से नहीं। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज भी गुरु की तलाश में। भगवान शिव 11वें रुद्र में जब वानर बने, हनुमान बने, तो वो भी गुरु की तलाश में। लेकिन गुरु मिलता कैसे है? देखिए, अच्छा गुरु वास्तव में जिसके अंदर गुरुत्व है, ऐसा गुरु कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब भगवान का नाम आप लेंगे, तब कृपा होगी। हनुमान जी पहले से ही राम 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 जपते रहे, कृपा हो गई। और जैसे ही कृपा हुई तो भगवान मिल गए। नाम के प्रभाव से हनुमान जी को, नाम के प्रभाव से राम मिले। मूल बात यह है आज के प्रवचन की। किसके प्रभाव से मिले? ये सुग्रीव उग्रीव की बात छोड़ो कि सुग्रीव ने भेजा, ये तो कथा है, विस्तार है। लेकिन मूल बात यह है कि हनुमान जी को यदि श्री राम प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, तो नाम के प्रभाव से मिले। नाम के प्रभाव से क्या करते रहते हैं हनुमान जी? राम के नाम का जप करते रहते हैं। तो मूल बात यही है कि राम जी अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन दे सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राम जी आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा। सहारा ले लो नाम का। इसमें आलस प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आलस आ भी जाता है तो आलस में भी भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से आप जैसे भी नाम लें, नाम लीजिए, भगवान की कृपा होगी। राम जी प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देंगे। नाम के प्रभाव से ही भगवान श्री राम का दर्शन हनुमान जी को हुआ है। ये सुग्रीव की कथा का तो विस्तार है। अब जब हुआ, तो हनुमान जी के मन में इच्छा है कि मुझे आपके मुख से नाम सुनना है। किसके मुख से? आपके मुख से, राम जी के मुख से। प्रभु पहिचान परेऊ गही चरना। पहचान लिया कि जिसके दर्शन के लिए मैं नाम जप कर रहा था, आज नाम के प्रभाव से उसका दर्शन मुझे हो गया। अच्छा, पहचान भी किसने कराई? राम के नाम ने। नाम जप किया था ना, तो नाम जप के प्रभाव से पहचान लिया।
आप में नाम जप की कमी है, इसलिए भगवान तो आते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हो। बोलो किसके कारण नहीं पहचान पाते हो? क्योंकि नाम जप का अभाव है। दिन भर अपने घर वालों का नाम तो लेते रहते हो, कोई भी आ जाए तो प्रशंसा करने में अपना बेटा बेटियों के नाम लेते हो। बोलो लेते हो कि नहीं? ज्यादा होगा तो अपने रिश्तेदारों के नाम बताने लगते हो, मित्रों के भी नाम बताने लगते हो। लेकिन प्यारे, राम का नाम, बहुत कम लोग हैं जो राम के नाम की चर्चा सहज भाव से करते रहते हैं। राम का नाम कितना महत्वपूर्ण है। राम का दर्शन कराने वाला राम का नाम है। कहो कहां लगे नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महिमा है राम के नाम की कि राम न सकई नाम गुण गाई। अब बोलो, सहज रूप से आपको राम का दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन राम के नाम की प्राप्ति तो सहज रूप से हो रही है। बोलो भाई, हो रही कि नहीं? राम का नाम आंखों से नहीं, जिह्वा से लिया जाता है। और बोलो, सबको जिह्वा मिली है कि नहीं मिली है? लेकिन गलती यह है कि जिह्वा तो मिली है, लेकिन संसार वालों के नाम लेने के लिए तुम कहते हो मिली है, राम के नाम के लिए नहीं मिली। ये गलती कर रहे हो, ये भूल कर रहे हो। अरे मैं अनुभवी बैठा हूं, मुझे भी जो मिला है बचपन से लेकर के आज तक की तारीख में, मैं अपने जीवन का अनुभव हनुमान जी को साक्षी करके कह रहा हूं, वो राम के नाम के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। जो भी उपलब्धियां मुझे, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, बहुत लोगों को मिला, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको तो साक्षात ही भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का कलयुग में हुआ है। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, गोवर्धन में पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उनको भगवान का। अभी अभी कुछ वर्षों की बात है, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। चित्रकूट में ऐसे तमाम महापुरुष हुए हैं, उनका शरीर जैसे श्री रणछोड़ दास जी महाराज, बोलो भाई त्रिपाठी जी, श्री रणछोड़ दास जी महाराज को प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ है परिक्रमा मार्ग में। जो बरहा के हनुमान जी महाराज हैं, प्रत्यक्ष बिल्कुल डायरेक्ट प्रकट हो गए हनुमान जी। करते क्या थे? बस राम 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 राम, इसके अलावा कुछ नहीं। राम का नाम, हाथों से समाज की सेवा करते थे। ऐसी बात नहीं कि केवल राम ही राम करते थे, समाज सेवा भी बहुत। इतना बड़ा एशिया का शायद दूसरे नंबर का नेत्र चिकित्सालय है चित्रकूट में, ये उन्हीं की देन है। श्री रणछोड़ दास जी महाराज, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जिसका नाम है, लोग आंखें बनवाने जाते हैं, ये स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज की ही देन है। रणछोड़ दास जी महाराज को चित्रकूट में हनुमान जी का भी दर्शन हुआ है, और मंदाकिनी के किनारे सीताराम जी का भी दर्शन हुआ है। ऐसे उच्च कोटि के सिद्ध संत कलिकाल में रणछोड़ दास जी महाराज हुए। गोवर्धन में श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज हुए। कितनों के नाम बता दूं मैं? और एक बात बता दूं आपको, कौन नहीं जानता है स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम? उच्च कोटि के संत। मैं सत्य कहता हूं, प्रत्यक्ष रूप से गंगा मां का दर्शन उनको हुआ है ऋषिकेश में, प्रत्यक्ष रूप से हुआ है गंगा मां का दर्शन। और उन्होंने एक ही बात मांगी थी गंगा मां से कि मां आपने मुझे दर्शन दिया, कहा मांगो जो तुम्हारे मन में इच्छा हो मांगो। कहा मां जब मेरा शरीर छूटे तो आप मुझे स्वीकार कर लेना प्रत्यक्ष रूप से, और कुछ नहीं चाहिए। गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन राम सुखदास जी महाराज ने कहा प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे स्वीकार कर लेना। तो जिस समय ऋषिकेश में महाराज श्री के शरीर को अग्नि दी गई, उस समय भस्म, जैसे ही भस्म, वो भस्म का स्वरूप हुआ शरीर का, उसी समय
संपूर्ण ऋषिकेश इस बात का गवाही है कि गंगा मां इतना वेग के साथ आई कि पूरी भस्म लेकर के चली। स्वामी रामकृष्ण बिल्कुल अवशेष बचा ही नहीं साहब वहां। ये प्रत्यक्ष बात है, ये राम के नाम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? राम के नाम का प्रभाव है। इसलिए कहो कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। हनुमान जी ने तो राम जी के नाम का जप करके राम को प्राप्त किया है, और पहचान भी करा रहा है तो राम का नाम ही करा रहा है कि ये प्रभु हैं। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, राम के नाम ने आज मुझे सुख दिया है। जो मैंने नाम जप किया, हे पार्वती, आज मुझे सुख मिल रहा है। क्या? कि राम के नाम ने राम के चरणों से जोड़ दिया है। प्रभु पहचान परऊ गए चरना। अच्छा एक बात आपको बताएं, शंकर जी राम राम तो जपते थे, लेकिन जैसे ही चरण पकड़ने की कोशिश करते थे तो भगवान पहले ही चरण पकड़ लेते थे। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये कर क्या रहे हो? आप मेरे आराध्य हैं। प्रभु राम कहते थे, आप मेरे आराध्य हैं, आपको मैं इष्ट मानता हूं, ये कर क्या रहे हो? तो दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आज 11वें रुद्र में भगवान शिव सबसे बड़े नाम जापक हैं। 11वें रुद्र में जब हनुमान बन के प्रकट हुए तो प्रभु पहचान परऊ गहे चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। बोले आज मुझे सुख मिला है, ये राम के नाम की महिमा है पार्वती, कि भगवान का चरण पकड़ने का सुअवसर मुझे मिल गया। तो इसका मतलब है कि भगवान का नाम ही भगवान के चरणों से जोड़ता है। जीवन में शुचिता आती है, पवित्रता आती है, भगवान का नाम लेने से ही आती है। भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लिया करो। सेवा हाथों से करनी है आपको, नाम तो जिह्वा से लेना है। मैंने बताया नहीं, इतनी बड़ी समाज सेवा श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने की कि आज भी वो सेवा प्रचलित है। सेवा का प्रकल्प जो खुला हुआ है, संकल्प श्री स्वामी राम रणछोड़ दास जी महाराज का, तो हाथों से वो सेवा करते थे और प्यारे भगवान का नाम वाणी से लेते थे। हमारे पुराने संत जिन्होंने उनका दर्शन किया है वो बताते, हमारे पूज्य महाराज श्री बाबा गुरुदेव जी हमारे बताते थे कि रणछोड़ दास जी महाराज ने जब पहला शिविर लगाया था जानकी कुंड में, तो मरीजों को अपने हाथ से खिचड़ी बना के खिलाते थे, अपने हाथ से खिचड़ी बना के खिलाते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये सेवा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। हम ये नहीं कहना चाहते कि नाम जपने वाला सीधा माला ले ले, आंख बंद कर ले, एकांत में बैठ जाए और 24 घंटे राम राम राम, सब काम बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? बोलो, काम कौन करेगा? सेवा हाथ से करनी है, लेकिन वाणी से भगवान का नाम जपना है, नाम लेते लेते सेवा करनी है। जैसे धनाबाई थी, तुकाराम की पत्नी धनाबाई थी, वो काम करती थी लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेती थी। तो जो राम जी का नाम लेती थी, श्याम जी का नाम लेती थी, याद रखना राम और श्याम का नाम जो भी कार्य करती थी, नाम लेते लेते उस कार्य में वो नाम सम्मिलित हो जाता था। अरे वो नाम सम्मिलित हो जाता था साहब, प्रमाण है। भक्तमाल ग्रंथ को उठा करके देखो, पढ़ो स्पष्ट रूप से कि धनाबाई के कंडे चोरी चले गए थे। कंडे चोरी चले गए, अब चोरी चले गए तो इतना रोई। तुकाराम जी ने कहा क्या कर रही है तू, कंडे ही तो गए, सोना चांदी गया क्या? चले गए तो चले गए। कहे नहीं वो कंडे नहीं थे, फिर मैं अनुभव कर रही हूं वो कंडे बहुत कीमती थे। कैसे कीमती थे कंडे? कितने कीमती होंगे? कहा कंडों की कीमत नहीं है, कीमत तो नाम की है, नाम की।
अरे तो नाम की कीमत है, तो नाम तो तूने अपनी वाणी से लिया है, कंडे से नाम का क्या संबंध है? का नाम लेते लेते ही तो मैंने कंडे बनाए, नाम लेते लेते ही मैंने कंडे बनाए। क्या नाम लेती थी? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम लेते लेते इस प्रकार से नाम संकीर्तन करते करते वो कार्य करती थी। धनाबाई, माताओं बहन बेटियों ध्यान से सुनो, ग्रह का कार्य आप संभालती हैं, बहुत अच्छी बात है, संभालना चाहिए। भोजन से लेकर के जितने भी गृह कार्य हैं उन सबको आप संभालती हैं, लेकिन वाणी से आप भगवान का नाम लेते रहिए और लेते लेते कार्य करते रहिए। फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम देखते हैं कि महिलाएं काम तो करती हैं लेकिन झुंझला के काम करती। हम तो मरे ही जाते हैं काम करते करते, ऐसे घर में आए कि हमारा पिंड ही नहीं छूट रहा, काम पूरा झुंझलाहट हो जाती है और ऐसा लगता है कि इस घर में रामायण नहीं महाभारत शुरू हो गया, वो दृश्य उत्पन्न हो जाता है। नहीं नहीं, काम करिए, ये सेवा है। इसको केवल घर की सेवा मत मानो, इसको भगवत सेवा मानो, भगवत सेवा मानो। आज चित्रकूट में, कामदगिरि में हजारों लोग भोजन करते हैं। हम संतों से यही कहते हैं कि इनको केवल मनुष्य मत समझना, इनको मनुष्य मत समझना। ये दरिद्र तो नारायण के रूप में है, इसलिए इनको हम दरिद्र नारायण मानते हैं। इनको नारायण मान करके सेवा करना है। बड़े बड़े संत हमारे यहाँ जो भजन करते हैं वो भी पारुष करते हैं, जल फेर रहे हैं, चावल प्रसाद चला रहे हैं, कोई रोटी प्रसाद, कोई दाल प्रसाद, इस तरह से सेवा दे रहे हैं। माताओं बहन बेटियों, ये सेवा करना सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, ये तो भगवत सेवा है। भले ही तुम्हारे घर की सेवा है, लेकिन इसको किस रूप में करना चाहिए? भगवत सेवा के रूप में करना चाहिए। आप कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं या आप कर्मचारी अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी में हैं, आप इसको ये मत समझिए कि ये नौकरी हमारी उदर पूर्ति का साधन है। सावधान, आप अपने कर्तृत्व के बल पर जो अर्जित करेंगे, उस अर्जित धन से यदि आप परिवार चलाने के साथ साथ धर्म की रक्षार्थ धन रूप में खर्च करते हैं तो इसको भगवत सेवा मानी जाएगी, केवल पारिवारिक सेवा नहीं मानी जाएगी। बोलो, मानी जाएगी भगवत सेवा की नहीं? भगवत सेवा। इसलिए सेवा का अर्थ संकीर्ण विचारधारा नहीं है। सेवा का अर्थ केवल संकीर्ण विचारधारा का से आप ले लोगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन का लाभ नहीं ले पाओगे। आप जीवन का, जो मानव जीवन का एक लाभ है, वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप संकीर्ण विचारधारा के कारण कुंठित भाव लेकर के ही अशांतिपूर्ण विधा से इस दुनिया से जाओगे। और यदि शांति और सुख चैन की जिंदगी जी करके आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी विचारधारा में उदारता होनी चाहिए और हर कर्म में भगवत सेवा होनी चाहिए। और भगवत सेवा, अच्छा कर्म करोगे तो भगवत सेवा माना ही जाएगा, माना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज भगवान शंकर कहते हैं कि राम के नाम का जप का प्रभाव दिखाई दे गया कि स्वयं राम जी के चरण मिल गए, पकड़ने का अवसर मिल गया और पकड़ लिया। प्रभु पहचान परो गए चरना। राम जी ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कहे बस चरण मिल गए हैं, पकड़ लिए। कहे नहीं, तुम ब्राह्मण हो, दिखाई दे रहे हो ब्राह्मण हो, विप्र रूप धर, कब बताएंगे ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण मेरा चरण पकड़े तो निश्चित रूप से मैं अपराधी बन जाऊंगा। ब्राह्मण, क्योंकि पता नहीं है आपको मेरा जन्म कहां हुआ है। कौशले, भगवान परिचय दे रहे हैं अपना, इसलिए हमारे चरण मत पकड़ो। भूल रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि हमारा जन्म कहां हुआ है, किसने मुझे जन्म दिया है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। अयोध्या के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ ने मुझे जन्म दिया है।
उनका महाप्रयाण हो गया है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। हमारा सूर्य वंश है, हमारा रघुवंश है, हमारा इक्ष्वाकु वंश है, उस वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूं, हमारे चरण मत पकड़ो। हम जिस वंश में पैदा हुए हैं उस वंश में ब्राह्मण को पूज्य मानते हो, कवच के रूप में मानते हैं। ब्राह्मण का चरण हम पकड़ते हैं, धोते हैं, आरती उतारते हैं और अपना रक्षा कवच मानते हैं। हमारे वंश की परंपरा है, इसलिए अपराधी बन जाऊंगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा छोड़ूंगा तो नहीं। कहे ब्राह्मण हो? कहे सही बताओ, ना आप असली क्षत्रिय हैं ना मैं असली ब्राह्मण हूं, दोनों ही बने बनाए, दोनों बने बनाए क्यों? ना मैं असली ब्राह्मण हूं ना आप असली क्षत्रिय हैं, दोनों ही बने हुए हैं। भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। बोलो बने हैं कि नहीं? वो हनुमान जी ही ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं और भगवान स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और दशरथ जी ने भी इस बात को कहा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया है। तो सत्य तो यह है कि ये कौशलेश दशरथ के जाए, ये तो एक लीला है, लेकिन सत्य यही है वो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। इसलिए दोनों ही बने हुए हैं। अब मैं पहचान गया हूं, बिल्कुल चरण छोड़ नहीं सकता हूं। आप कुछ भी कहो, चरण तो मैं पकड़ लिया हूं, पकड़े ही रहूंगा। भगवान ने कहा सुनो सुनो, पहले ठीक से सुन लो बात को। हाँ सुनाओ प्रभु। क्या तुम्हें मालूम है कि जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं नहीं हूं? किस विडंबना से मैं गुजर रहा हूं एहसास कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा मुझे तो पता नहीं है, विडंबना है क्या? कहे यहां हरि निश्चर बही देही बेप्र फिरे हम खोजत ते ही। यहां मेरी पत्नी का हरण हो गया है, राक्षस रावण लेकर के चला गया लंका, मैं उसी को तो खोज रहा हूं। तुम मुझे क्या मान रहे हो, भ्रमित कर रहे हो और विडंबना से जोड़ना चाहते हो क्या? मेरा चरण पकड़ के छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा सही बताऊं आपको? हाँ बताओ बताओ, क्या कह रहे हैं आप? यहां हरि निश्चर वैदेही, लेकिन ये क्यों नहीं सिद्ध कर रहे कि किस वैदेही का हरण हुआ है, असली का कि नकली का? क्यों भाई, असली वैदेही का हरण हुआ है कि नकली का? असली वैदेही तो प्रभु पद धर ही अनल समान, जब ही राम सब कहा बखानी, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवो ललित नर लीला। ये नर लीला जो आप कर रहे हैं वो वैदेही गई हैं लंका, लेकिन जो असली वैदेही हैं वो तो आपके हृदय में हैं। भगवान बोले चुप रहो चुप रहो चुप रहो, धीरे से धीरे 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 बोलो, धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा तेज बोलते तो संसार समझ लेता क्यों भाई कि ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप। हनुमान जी बोले सही बात तो यही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम समझो, समझने की कोशिश करो। क्या? आगे तो सुनो। हाँ आगे सुनाओ। आपन चरित कहा हम गाई, अपना चरित्र मैंने गा के सुना दिया। हनुमान जी बोले अब तो और मोहर लग गई कि आप जो है केवल मात्र लीला करने के लिए आप इक्ष्वाकु वंश में आए, सूर्यवंश में, रघुवंश में, मात्र नर लीला करने के लिए, लेकिन अब मोहर लग गई कि आप वास्तव में जो मैं समझ रहा हूं वही है। भगवान बोले कैसे? कहा आपने और मोहर लगा दी, आपन चरित काम गाई।
जब पिता का मरण और पत्नी का हरण हो गया तो ये क्यों नहीं कह रहे आपन चरित काम रोई? ये कहना चाहिए आपन चरित काम रोई। मैं रो के सुना रहा हूं, रोने वाली बात है कि नहीं? पिता का मरण पत्नी का हरण हो जाए और बोलो वो व्यक्ति रोएगा कि गाएगा? रोएगा। सामान्य पुरुष होगा तो वो निश्चित रूप से रोएगा। लेकिन आपने और मोहर लगा दी, आपन चरित कहा हम गाई। अब तो कन्फर्म है कि जो मैं समझ रहा वही है आप। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी जैसा वक्ता विश्व में कोई नहीं है। बड़े बड़े संत हैं, ग्रंथों में देखिए आप, महाराज जनक जैसे जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। बोलो याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद। देखिए परम विवेकी, बड़े बड़े संत बड़े बड़े वक्ता हैं साहब, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, हनुमान जी जैसा वक्ता नहीं है कोई। लेकिन आज हनुमान जी जैसे वक्ता ने मर्म बता दिया। बोले इस कथा का जो आप कह रहे हो ना, इसका मर्म मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। कथा के मर्म को वही श्रोता समझ सकता है जो राम नाम जापक होगा। बिना राम नाम जप के कथा के मर्म को नहीं समझ सकता कोई। हनुमान जी ने कहा मैं समझ गया हूं, आपन चरित का हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैं समझ गया हूं इसलिए आपसे कह रहा हूं। क्या स्पष्ट है कि आप जो मैं समझ रहा हूं वही है? क्या समझ रहे हो? जग कारण तारण भव, यही समझ रहा हूं। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप यही हैं, जगत के जन्म के कारण, पृथ्वी का भार हरण करने वाले अखिल भुवनपति। बस यही है आप। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। इसलिए कि जो जगदीश्वर है, जगत नियंता है, जगदाधार है, वही रोने वाली कथा को गा के सुना सकता है। सब में सामर्थ्य नहीं है, वही सुना सकता है। जैसे जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है? कोई यदि पूछे कि जीव और ब्रह्म का अंतर क्या है, अगर ब्रह्म जीव की लीला करने लग जाए तो फिर पहचान कैसे करोगे कि ये ब्रह्म है? जीव के रूप में दिखाई दे रहा है, वो लीला कर रहा है जीव की, लेकिन ये पहचान कैसे होगी कि ये ब्रह्म है, लीला कर रहा है? तो पहचान हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा वो पहचान आपने बता दी। क्या पहचान है? पहचान यही है कि जीव की कहानी जब भी शुरू होती है तो दुख से शुरू होती है, और ब्रह्म की कहानी जब भी शुरू होती है तो वो सुख से शुरू होती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हैं त्रैलोक सुपासी है। और जीव आकर 4,84,000 योनि भ्रमज्य जीव अविनाशी। तो जीव तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। अच्छा 84 लाख योनियों में अगर जीव भ्रमण करेगा तो कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ही भगवान का नाम लिया जाता है कि इस बंधन से मुक्त हो जाएं। 84 लाख योनियों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है। नाम की यही तो महिमा है। तो जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है? हनुमान जी कहते हैं यही अंतर है। क्या अंतर है? जीव दुख में रोता है और सुख में गाता है। गाता है कि नहीं? और परमात्मा सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। ये परमात्मा है। और जीव की कहानी, बोले जीव की कहानी हनुमान जी ने कहा दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है। यही है जीव और ब्रह्म का अंतर। आप अभिनय कर रहे हैं,
वस्तुतः आपने स्वयं कह दिया आपन चरित्र का हम गाई, गा करके कोई सुनाएगा इस चरित्र को? ये परमात्मा ही हो सकता है और कोई नहीं। भगवान ने कहा तो वही, मैं तुम्हें स्वीकार तो नहीं करूंगा, कुछ भी कहो। हनुमान जी ने कहा करो न करो, चरण मिल गए हैं, पकड़ लिया, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चरण पकड़ लिया, आप छोड़ने वाले नहीं, स्वीकार करो न करो ये अलग विषय है। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि चरण पकड़ तो लिया है, लेकिन कब तक पकड़े रहोगे? क्योंकि जो चरण पकड़ता है एक दिन उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो हृदय में स्थान ले लेता है वो कभी छोड़ता नहीं है। अंतर यही है। बोलो है कि अभी चरण पकड़े हो, कब तक पकड़े रहोगे? छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? लेकिन सत्य तो यह है कि चरण पकड़े रहोगे, कब तक पकड़े रहोगे? एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। काम वो करो कि मेरा हृदय मिल जाए, हृदय में स्थान मिल जाए, काम वो करो। हनुमान जी बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहा मैं समझाता। क्या इतने बड़े विद्वान हो, फिर भी मेरे सामने नकली रूप बनाए हो? नकली? बोलो भाई, इतने बड़े विद्वान भगवान के सामने, जबकि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा बोलो भैया, ये ब्राह्मण का रूप जो बनाया गया था ये नकली ही तो बनाया, सुग्रीव के कहने से बनाया, तो ये कपट है। लेकिन मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये गलती कर रहे हो। चरण पकड़ने से क्या होता है? अभी पकड़ोगे, आगे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हृदय में यदि स्थान ले लोगे तो स्थिरता आ जाएगी सदा सदा के लिए। हनुमान जी ने उसी समय निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, निज तन जो असली रूप था वो प्रकट कर दिया। और जैसे असली रूप प्रकट किया तो याद रखना, पहले चरण पकड़े थे, लेकिन असली रूप प्रकट करते करते साष्टांग प्रणिपात कर दिया। और साष्टांग प्रणिपात जैसे ही निजतन असली रूप प्रकट करके किया तो तब रघुपति उठाए उर्लावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। उसी समय भगवान ने उठाया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। क्यों भैया? हृदय मिल गया कि नहीं मिल गया? चरण मिले थे लेकिन हृदय मिला। और याद रखना, चरण प्रयास किया गया चरण पकड़ने का, लेकिन हृदय देने के लिए भगवान ने स्वयं प्रयास किया। चरण पकड़ने के लिए हनुमान जी का प्रयास जारी था, लेकिन हृदय देने के लिए, अब हनुमान जी को हृदय देने के लिए किसका प्रयास जारी रहा? भगवान का। तब रघुपति उठाए उर्लावा। बोलो ये कृपा है कि नहीं? ये कृपा मिली किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। मूल बात यही है, किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। इसलिए जो भी वक्ता आता है वो राम का नाम लेता है। क्यों भाई? और पुरानी परंपरा में ये बहुत अच्छा नियम था कि एक दूसरे से मिलते थे तो भैया राम राम, भैया राम राम, राम राम, इसी बहाने राम का नाम लिप जाता था। अब तो ये परंपरा कम होती जा रही है ना? परंपरा हाय हलो में बदल गई, पता नहीं क्या क्या। तब रघुपति उठाए और लावा, और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। आंखें नम हो गई, ऐसे आंसू गिरने लगे भगवान के जैसे सावन भादों की झड़ी। हृदय मिल गया। जैसे हृदय से लगाया तो आवाज आई हृदय से, आवाज आई हृदय से। हृदय दे चुके हो, फिर किसको दे रहे हो? किसको दे चुके हो? हृदय से आवाज आई कि हृदय तो दे चुके हो, अब किसको दे रहे हो हृदय? इसका मतलब है कि हृदय से किसी को निकालना चाहते हो क्या? जब हृदय किसी को दे दिया है तो या तो उसको दूर करो हृदय से, तब हृदय मिलेगा। और नहीं तो अगर हृदय में पहले से ही कोई है और किसी को दे चुके हो तो फिर हृदय से क्यों लगाया? क्या औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हो कि वास्तविकता का? भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, वास्तविकता है। तो हृदय तो दे चुके हो। किसे दे दिया हृदय? लक्ष्मी रे यस्य च बक्षसी। लक्ष्मी को नारायण ने अपना हृदय दिया है।
श्री राम जी ने अपना हृदय सीता जी को दिया है कि नहीं दिया है? तो जब राम जी ने, प्रभु राम ने अपना हृदय सीता जी को दे दिया है, तो बोलो ईमानदारी से हनुमान जी को हृदय कैसे देंगे? अब धर्म संकट आ गया प्यारे। लेकिन राम के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। इसलिए कहता हूं कि राम नाम जापक कभी विमुख नहीं हो सकता है। कृपा मिलेगी मिलेगी। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई, आवाज आई हृदय से कि हृदय तो दे चुके हो, किसको दे रहे हो हृदय? फिर इसका मतलब है कि जो हृदय के अंदर बैठा है उसे दूर करना चाहते हो, तो भगवान राम किशोरी जी से दूर नहीं रह सकते। कैसे रहेंगे? फिर नाम ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि चिंता मत करो, अब तो डबल लाभ मिलने वाला है। अभी तो केवल राम जी की कृपा मिलने वाली थी, अब किशोरी जी की भी कृपा मिलने वाली है, चिंता मत करो। तो हनुमान जी को थोड़ा सा दूर किया, तो हनुमान जी ने कहा बात समझ में आ गई, अंदर से कोई आवाज आई है, इसलिए आप जो है मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं प्रणाम करके जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जब मेरे बिना आप नहीं रह सकते हैं, तो मुझे स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? चरण में जब मैंने कोशिश की जगह लेने की, तो आपने उठा करके हृदय से लगा लिया, नहीं तो चरण में ही पड़े रहने देते। क्या आवश्यकता थी कि तब रघुपति उठाए और लावा? मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप उठा करके हृदय से लगाइए, मैं तो चरण पकड़े था, लेकिन आपने ही तब रघुपति उठाए और लावा, उठा करके हृदय से लगाया। तो जब आपने हृदय से लगाया है, तो हृदय से दूर क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि हृदय में कोई है। कोई बात नहीं, संकोच में नहीं डालूंगा, प्रणाम कर रहा हूं, जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, ये सत्य है। तो मेरे बिना नहीं रह सकते हो आप, तो मुझे जगह क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कि चरण तो तुम पकड़े थे, लेकिन पद राजीव वरण नहीं जाई, मुनिमन मधु बसे जिनमाई। महात्माओं ने डेरा पहले ही से डाल रखा है चरण में। तो हृदय में सीता का वास है। तो अब जब चरण खाली नहीं, हृदय खाली नहीं, तो जाना तो पड़ेगा ही। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मेरे चरण में तुम्हारे लिए जगह नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में सीता बैठी हुई है। इसलिए सीता के सहित ये राम हनुमान तुम्हारे हृदय में रहना चाहता है, इसलिए अपने हृदय में सीता के सहित मुझे जगह दे दो। लक्ष्मण जी बोले हम कहां जाएंगे? फिर भाई सीता के सहित तो हम कहां जाएंगे? तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसई राम सर चाप धर। तो यहां तो राम का संकेत है, लेकिन गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। इसलिए भैया सीताराम के सहित, राम जी सीता के सहित हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। तो बोलो ये जो कृपा मिली है हनुमान जी को, इसके मूल में राम है कि राम का नाम है? राम का नाम है। राम के नाम ने दूर नहीं होने दिया हनुमान जी को, राम को स्वयं कृपा करनी पड़ी, विवश होना पड़ा, और हनुमान जी के हृदय में सदा सदा के लिए डेरा डालना पड़ा। और आज तक की तारीख में डेरा डाले हुए हैं। बोलो डाले हैं कि नहीं? लीला जगत में तो राम जी ने अपनी अंतिम स्वधाम गमन लीला की है प्यारे, लेकिन हनुमान जी के हृदय में नित्य निवास कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो सीताराम की कृपा अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी की कृपा तब मिलेगी जब वाणी से राम का नाम लोगे और कान से राम की कथा सुनोगे, बिल्कुल कृपा हो जाएगी। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए वाणी से तो राम का नाम लो और कानों से भगवान की कथा, राम की कथा सुनते रहो। यही अवसर आपको मिल रहा है। वाणी से आप राम का नाम ले ही रहे हैं,
और कानों से आप राम की कथा सुन रहे हैं। बस हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा आपके ऊपर हो रही है। आज मंगलवार था, इसलिए मैंने राम का नाम और राम की कथा इन दोनों की महिमा से जोड़ा है। और 9:30 बज चुका है, समय पूर्ण हो गया। अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, क्योंकि नाम की महिमा तो सुन ही रहे थे। अब 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद 4 दिन शेष बचे हैं, मात्र 4 दिन शेष बचे हैं। इसलिए इन 4 दिनों में आपकी उपस्थिति विशेष होनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि कोरोना वोरोना ये सब कुछ नहीं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। एक बात बताओ भाई, हम भी आए हैं, तुम भी आए हो। जो नहीं आए हैं पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, या कल आएंगे, परसों आएंगे, रोज आएंगे, या आप कहोगे तो जरूर आएंगे, शायद हमारी बात वहां तक पहुंची हो तो आएंगे। लेकिन डरने की क्या जरूरत है जब हम नहीं डर रहे हैं। ये हमारे त्रिपाठी जी 84-85 साल के हो गए ना। अब इतनी उम्र में ये नहीं डर रहे हैं। और हम कामदगिरि पीठ का संचालन कर रहे हैं। कथा तो हम वहां भी सुना सकते हैं। जितने श्रोता यहाँ बैठे उससे चौगुने दर्शन करने रोज ही आते हैं वहां। और कथा कहने बैठ जाए तो हम पर्याप्त है हमारे लिए वहां की कथा। लेकिन वहां को छोड़ के हम चले आए, क्या कोरोना से डरे? बोलो, डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की कृपा का अनुभव करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मास्क लगा के जरूर आ जाओ भाई, सैनिटाइज है, मास्क है, गाइडलाइन का पालन करो। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो कुर्सियां डाल दी गई, इससे बढ़िया डिस्टेंस और क्या हो सकता है? बोलो भाई, कुर्सियां डली हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सटा करके बिठाला जा रहा हो, कुर्सियां अपनी सुविधा से भी आप दूरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कुर्सी ना होती तो फर्श कहां तक खींच खींच के ले जाते भाई, फर्श दरी कहां तक खींच खींच के ले जाते। लेकिन कुर्सी तो तुम्हारी है, और कुर्सी पर तुम ही बैठे हो। अगर तुम्हें लग रहा है तो दूरी बना के रख लीजिए कुर्सी, कोई दिक्कत नहीं। सुविधा आपको दी गई, जो गाइडलाइंस है उससे आपको जोड़ा गया है, वो सारी व्यवस्था यहां दी गई है। इसलिए आने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना है। अधिक से अधिक संख्या में आइए। 4 दिन शेष रह गए हैं। मैं 8 तारीख से वो मुंगेर, बिहार में मुंगेर है, मुंगेर जाना चाहता था, वहां कार्यक्रम था। और 15 तारीख तक लगातार मेरा कार्यक्रम वहां होना था। मैंने श्रवण कुमार बैठे हुए हैं, ये हमारे यहाँ सेवा बहुत अच्छी दे रहे हैं। देखो, लोग कहें महाराज आपको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ के कारगिल के मानस सम्मेलन से। मैं सत्य कहता हूं, त्रिपाठी जी ने वो रत्न तैयार कर दिए हैं कि हमें तो बहुत सहारा मिल गया। क्या? हमारे कामतानाथ जी के प्रबंध को देखने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, प्रबंध तंत्र को संभालने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं श्रवण पांडे। चित्रकूट से मैंने बड़ी मुश्किल में यहाँ आने दिया है, यहाँ बड़ी मुश्किल में आने दिया। हमने कहा आप मत जाओ, मैं तो जा रहा हूं। कहा नहीं महाराज, वहां जाना पड़ेगा। और फिर यहां से ये 13 तारीख को चित्रकूट चले जाएंगे वहां की व्यवस्था देखने के लिए। तो मुझे क्या मिला है? याद रखना, रामचरितमानस सम्मेलन ने निश्चित रूप से, वो भी कारगिल के मानस सम्मेलन ने हमारे कामतानाथ को व्यवस्थापक दे दिया है। श्रवण कुमार के रूप में मैं त्रिपाठी जी का ऋणी हूं, है ना। क्योंकि इसी कार्यक्रम से ही मुलाकात हुई, इसके पहले, जबकि जन्म इनका वहीं हुआ है चित्रकूट के पास पहाड़ी में। लेकिन जाते थे बचपन से ही कामतानाथ की परिक्रमा, दर्शन छोटी उम्र से ही जाते थे सब। लेकिन डायरेक्ट व्यवस्थापक नहीं बने थे, व्यवस्था इनके हाथ में नहीं थी। और व्यवस्था तो मैं देता, क्योंकि पावर तो मेरे हाथ में है ना व्यवस्था देने का। तो वो ये सारा का सारा जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो यहाँ के मानस सम्मेलन से, जो संबंध स्थापित हुआ है वो यहाँ के मानस सम्मेलन से। इसलिए मैंने कहा था कि भैया थोड़ा परिवर्तन श्रवण जी हो तो त्रिपाठी जी को समझाओ जरा कि हम 1-2 दिन के लिए लास्ट में आ जाए, पूरा समय नहीं। तो तुरंत ही कहा पांडे जी ने कि ऐसा तो असंभव। मैंने कहा फिर भी त्रिपाठी जी से कहा कि भैया ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमको मुंगेर जाना था, लेकिन 8 तारीख को ही मुंगेर पहुंचना था। लेकिन मुंगेर नहीं गया मैं, और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां का था वो मुंगेर का।
वार्षिक कार्यक्रम नहीं है वो, इस बार ही हो रहा है, इन्हीं तिथियों में हो रहा है, इन तिथियों के आगे पीछे नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भैया हम इस वर्ष तो नहीं आ सकते हैं, अगर तिथि परिवर्तन करोगे तो भविष्य में सोचेंगे, विचार करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि वो सारे कारणों को देखते हुए, चाहे तो कामतानाथ की व्यवस्था हो, चाहे वो बिहार का मुंगेर का कार्यक्रम हो, चाहे जितना बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे जितने प्रमुख महत्वपूर्ण लोगों का कार्यक्रम हो, लेकिन मैंने ये पांडव पंचमी से लेकर के अक्षय नवमी तक का जो वार्षिकोत्सव मानस सम्मेलन के रूप में होता है कारगिल पार्क में सत्यनारायण मानस समिति के तत्वाधान में, मैंने पूरा 5 दिन का समय दिया है। अब बताइए, ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। इसलिए आप आइए, मित्रों को लाइए, ज्यादा से ज्यादा सूचना पहुंचा करके लोगों को प्रभावित कर अपनी व्यवहारिकता से प्रसन्न करके और आध्यात्मिकता से लोगों को जोड़िए। व्यवहार कब काम आएगा? सच्चा व्यवहार तो वही होगा जब वो व्यवहार आध्यात्म से जुड़ जाए। केवल जगत से जुड़ा रहा व्यवहार तो कोई मतलब का व्यवहार नहीं है। आपका व्यवहार जगदीश से जुड़ जाए प्यारे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं,
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, मत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी सुनावे, राम कथा नित शिव जी सुनावे, देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं, देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राते, आरती संत करे दिन राती, आनंद सरिता उमड़ पड़ी है, आनंद सरिता उमड़ पड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम हो चित चेता,